अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। आखिरकार समन अब्बास को 2 साल के बाद, पूरे 2 साल के बाद इंसाफ मिल गया। माँ बाप कातिल निकले और उनको सजाएं मिल चुकी हैं। बाप को पाकिस्तान से गिरफ्तार करके इटली की अदालत में सजा सुनाई गई है। समन अब्बास को कत्ल करने के बाद लाश को छुपा दिया गया था और वो खुद पाकिस्तान फरार हो गए थे। इटली की तारीख का ये अहम तरीन केस है। समन के जो कातिला माँ है अभी तक फरार है। मुझे आज इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है कि मेरे पास अल्फाज नहीं है। आज से 2 साल पहले जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, तो मैंने इस केस को रिपोर्ट करना शुरू किया। पाकिस्तान के कुछ लोग थे जो कि इटली जाके आबाद हुए, जो चाहते थे कि हम पाकिस्तान से अपने बच्चों को लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में वो अच्छी सहूलियात नहीं है, लेकिन हम इटली या किसी बाहर के मुल्क में जाके अपने बच्चों को वो तालीम देना चाहते हैं जो जो पाकिस्तान में दी जाती है। वो सहूलियात इस्तेमाल करना चाहते थे बाहर की, और रहन सहन तर्ज ज़िंदगी रखना चाहते थे पाकिस्तान का। तो ऐसा मुमकिन नहीं है। समन अब्बास किसी को पसंद करती थी, वो भी पाकिस्तानी था, वो भी मुसलमान था, उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके वालिदैन ने उसको बेदर्दी से कत्ल किया। उसकी लाश को गाड़ दिया गया। इटली की तारीख का अहम तरीन केस था, जहां पर पाकिस्तानी फैमिली ने किस तरह से जो है अपनी ही बेटी को कत्ल किया। मैंने ये केस रिपोर्ट करना शुरू किया। बहुत मुश्किल था मेरे लिए इस केस को रिपोर्ट करना, क्योंकि कोई भी अखबार पाकिस्तान का इसको जो है रिपोर्ट नहीं कर रहा था। मेरी टीम बैठ के जो है इस केस का ट्रांसलेशन करते थे हम लोग। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने नया नया चैनल स्टार्ट किया था, हम उसको ट्रांसलेट करते थे। इटालियन से उसको उर्दू में कन्वर्ट करते थे, उसको समझते थे। हम अप्रोच करते थे उसके फियांसी को, मैंने उससे बातचीत भी की। बहुत सारी चीज़ें जो है, शबर अब्बास जो कि इसका बाप था समन अब्बास का, उसकी जानिब से हमें धमकियां भी दी गई। हमने बहुत मुश्किल से इस केस को पाकिस्तान में रिपोर्ट करना शुरू किया। आज मैं इतनी खुश हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती। पाकिस्तान होता तो कभी भी इंसाफ नहीं मिलता, कभी भी वालिदैन को सजा ना मिलती, लेकिन ये पाकिस्तान नहीं था, ये इटली था। इन्होंने इटली में क्राइम किया। मैं खराजे तहसीन पेश करती हूँ इटालियन पुलिस को, इटालियन गवर्नमेंट को, जिन्होंने इतनी तगोदो करके सिर्फ समन अब्बास की लाश को ढूंढने के लिए 2 महीने से जायद तक जो है ऑपरेशन किया। पूरे यूरोप से उन्होंने मशीनरी और ऐसी ऐसी जदीद चीज़ें मंगवाई कि समन अब्बास की लाश मिल जाए, लेकिन उसकी लाश नहीं मिल पाई, क्योंकि इन दरिंदों ने, अपने फैमिली मेम्बर्स ने उसकी लाश को ऐसी जगह पर छुपाया हुआ था, गाड़ा हुआ था कि जब इनको गिरफ्तार किया तो इनकी निशानदेही पर वहाँ पे जब खुदाई की गई तो समन अब्बास का स्केलेटन वहाँ पे मौजूद था। उसके कपड़े वही कपड़े थे जो आखिरी बार घर से निकलते हुए सीसीटीवी में कैप्चर हुए थे। इटालियन अदालत ने पाकिस्तानी जोड़े को अपनी 18 साला मासूम बेटी को कत्ल करने के जुर्म में उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। मैं कहती हूँ कि इंसाफ, अगर पूरी दुनिया में इंसाफ का बोलबाला होता है तो वो इंसाफ करने से होता है। उन्होंने इस चीज़ का ख्याल नहीं किया। उन्होंने इतनी तगोदो की, इतनी मेहनत की, पाकिस्तानी पुलिस ने बिल्कुल ताउन नहीं किया। बार बार प्रेशराइज करने पर जो है फिर पाकिस्तानी पुलिस ने इन दरिंदों को पाकिस्तान से पकड़ा, और अभी भी इसकी माँ जो है वो फरार है, लेकिन इसके बाप को इटालियन पुलिस घसीटती हुई, खींचती हुई लेके गई, और आज 2 साल बाद समन अब्बास को इंसाफ मिल गया है। समन अब्बास के वालिदैन उसकी शादी पाकिस्तान में एक जाहिल कज़न के साथ करना चाहते थे, लेकिन उसने इनकार कर दिया कि मेरी सारी परवरिश इटली में हुई है और मैं इटली में ही रहना चाहती हूँ, शादी करना चाहती हूँ। मैं किसी जाहिल गवार से गाँव में शादी नहीं करना चाहती। समन अब्बास की लाश जो है वो शुमाली इटली में उनके वालिदैन के फार्म हाउस के करीब जो है नवंबर 2022 में बरामद हुई थी। वो तकरीबन 18 माह कबल अप्रैल 2021 में लापता हुई थी। नाम नेहाद गैरत के नाम पर इन दरिंदा सिफ्त वालिदैन ने पाकिस्तान से बाहर जाके भी अपनी दरिंदगी का मुजाहरा किया, यानी कि सहूलियात पाकिस्तान से बाहर की चाहिए, लेकिन हम जो है ये समझते हैं कि हम अपने बच्चों को वहां पर नुकेल डाल के काबू करेंगे। उनके बच्चे ने कुछ गलत नहीं किया था, सिर्फ ये बोला था कि मैं एक पाकिस्तानी लड़के से शादी करना चाहती हूँ, और वो चाहते थे कि एक जाहिल अनपढ़ लड़के से जो है वो गांव में उसकी शादी करें, और वो अपनी सारी जिंदगी जो है इटली में गुजारने के बाद अब गांव में शादी करके रहे। इस वाक़े ने इटली को हिला के रख दिया था।
पाकिस्तानियों से मेरी बात होती थी, पाकिस्तानी जब घर से बाहर निकलते थे वो कहते थे कि लोग हमें देखते थे और कहते थे कि ये किस तरह की कौम है, अपने बच्चों को ज़िंदा गाड़ देती है, अपने बच्चों को मार देती है गैरत के नाम पर। और वो कहते हैं कि हमारा वहाँ पे रहना इतना मुश्किल हो गया था। इटली के शुमाली शहर की अदालत ने जो है मंगल के रोज़ समन के वालिद शबर अब्बास और मफरूर वालदा नाज़िया शाहीन को कत्ल का मुजरिम करार दिया है और उनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि वालिदैन ने अपनी बेटी को कत्ल करने का मंसूबा बनाया और चचा ने अपनी भतीजी का गला घोंट दिया था। समन अब्बास के चचा दानिश को कत्ल में मुलव्विस होने के जुर्म में 14 साल कैद की सजा सुनाई गई है और उसे जेल में फेंक दिया गया है। बाप शबर अब्बास ने अदालत में अपनी बेगुनाही पर इसरार किया। उन्होंने कहा कि ये मुकदमा नामुकम्मल है। मैं खुद भी ये जानना चाहता हूं कि मेरी बेटी को किसने कत्ल किया। ये इतने बेगैरत और झूठे किस्म के वालिदैन थे कि अपनी बेटी को इन्होंने खुद कत्ल किया। बहुत सारे सबूत मिले थे और उसके बाद ये वहां से फरार हो गए। इनको लगा कि हम पाकिस्तान में हैं और शायद हम जो है अपनी ही बेटी को कत्ल कर देंगे, गायब कर देंगे। और इनका प्लान ये था कि अपनी बेटी को ये पाकिस्तान लाते और वहां पे कत्ल करते। जैसे मुतादिद केसेस हमने देखे हैं कि बाहर के मुमालिक से पाकिस्तान में लाते हैं और फिर अपनी बेटियों को बेटों को कत्ल कर देते हैं। तो इनका ये प्लान कामयाब नहीं हुआ। इनको लगा कि खेतों में हम दफन कर देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। जबकि ये झूठा इंसान जो इसका बाप था समन अब्बास का, पाकिस्तान भाग गया था और बयानात जो है वो देता रहा। समन अब्बास तो अपनी मर्जी से कहीं चली गई है। इन्होंने इतना गुमराह किया, इन्होंने कहा कि स्पेन चली गई है, स्पेन में इतना ढूंढा। फिर इस दरिंदा से फैमिली ने उस लड़के को जो है थ्रेट करने की कोशिश की, बहुत डराया धमकाया, उसकी पाकिस्तान में फैमिली को कत्ल करने की धमकी दी। ये अलग अपने गुंडे बनते फिर रहे थे। उन्होंने इतनी गुंडागर्दी जो है अपनाई हुई थी। मेरे पास अभी भी वो मैसेजेस मौजूद हैं जिसमें ईमेल के थ्रू इन्होंने मुझे डराने की कोशिश की थी, मुझे गालियां दी थी और मुझे कहा था कि हम तुम्हें भी कत्ल करवा देंगे। लेकिन मैं कहती हूँ कि अल्लाह जब इंसाफ करता है तो बेहतरीन करता है। इटली की पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया। इटालियन गवर्नमेंट ने उनको जितना भी खराज तहसीन पेश करें, यकीन करें कम है। अगर इसी तरह निज़ाम इंसाफ पाकिस्तान में भी कायम हो जाए तो पाकिस्तान का ये हाल ना होता। लेकिन क्या करें, यहाँ पे नूर मुकद्दम कत्ल केस का दरिंदा सिर्फ मुजरिम जिसने एक लड़की का सर तन से जुदा कर दिया, उसको ट्रायल कोर्ट से सजाए मौत होती है, उसको हाई कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सजाए मौत होती है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है अपील कर देते हैं। और पिछले कई महीनों से जो है वालिदैन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इंतजार कर रहे हैं कि कब डेट मिले और इस दरिंदे का केस चले। वालिदैन तकलीफ में बूढ़े हो जाते हैं, बेचारे इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन इस मुल्क में इंसाफ नहीं मिलता। अच्छा जी, समन के वालिदैन इस बात से काफ़ी नाराज़ थे कि वो इटली में किसी लड़के से प्यार करती थी। उसके वालिदैन जो है वो नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि वो पाकिस्तान आकर जो है गाँव में एक अनपढ़ उनके कज़न से शादी करे। समन ने वालिदैन के रवैये के खिलाफ पुलिस को इत्तला भी दी थी, जिसके बाद नवंबर 2020 में जो इटालियन समाजी कारकुनों ने बच्ची को पनाहगाह में रखा था। बाद में अप्रैल 2021 में पासपोर्ट लेने वो वालिदैन के सामने जो है वो गई थी, अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने का उसने फैसला किया था। लेकिन वालिदैन ने बच्ची को ट्रैप किया कि हम तुम्हारी शादी खुद करेंगे और उसके बाद उसको गायब कर दिया और कहा कि वो भाग गई है, स्पेन भाग गई है। स्पेन की पुलिस ने उसको ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो बेचारी जिंदा होती तो कहीं पे भागती, इन्होंने उसको कत्ल कर दिया। वालिदैन की जानिब से इनकार के बाद समन जो है अचानक से गायब हो गई। उसके बॉयफ्रेंड को बहुत अजियत दी, उसकी फैमिली को मारने की कोशिशें की गई, डराने की कोशिशें की गई। अदालत में पेश करदा रिपोर्ट में बताया गया कि समन को मुमकिन तौर पर 30 अप्रैल को और 1 मई की दरमियानी रात को ही वालिदैन ने कत्ल कर दिया था। जो सीसीटीवी फुटेज थी उसके मुताबिक लड़की के खानदान के 5 अफराद चंद औजार लेकर घर से निकले थे। वो लड़की खुद जा रही थी, उसको नहीं पता था कि उसके वालिदैन उसको वहीं पर जिंदा गाड़ देंगे, मार देंगे, गला घोंट देंगे। मकतूला के भाई ने पुलिस को बताया था कि उन्होंने अपने वालिद को कत्ल के बारे में बात करते हुए सुना था और चचा ने उनकी बहन को कत्ल कर दिया था। गुमशुदगी के 18 माह बाद समन की बाकियात नवंबर 2022 में जो है एक कस्बे से मिली थी। उनके घर के करीब वो कस्बा था। उनके दांतों के रिकॉर्ड से उनकी शनाख्त की गई। कुछ नहीं बचा था उसका बॉडी का, कुछ भी नहीं। वालिदैन ने उसको कफन तक जो है वो के साथ दफनाया नहीं, कफन तक उसको मुयस्सर नहीं आने दिया। शबर अब्बास को अदालती कार्रवाई का सामना करने के लिए अगस्त में पाकिस्तान के एक गाँव से गिरफ्तार किया गया था, फिर उसको इटली घसीट के लेकर गए। समन की वालदा अभी तक मफरूर है और कहते हैं कि वो पाकिस्तान में रूपोश है। लेकिन इटली की पुलिस ने अपना काम बहुत अच्छे से किया। इटली की गवर्नमेंट ने जो है सर फखर से बुलंद कर दिया और ये बताया कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहां पे जो लोग रह रहे हैं उनकी नेशनैलिटी क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात पे पड़ता है कि उनकी हदूद में कत्ल हुआ, चाहे वो वालिदैन ने किया या किसी भी बिना पे किया, उनको इंसाफ का तकाजा पूरा करते हुए
درندوں کو جو ہے وہ سزا ملی، عمر قید کی سزا ملی، اور ڈیفینیٹلی وہاں جو پاکستانی ہیں وہ بہت خوش ہیں، میں بہت خوش ہوں، آئی ایم سو ہیپی، میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے کہ سمن کو تو ہم بچا نہیں سکے، لیکن سمن جیسی بہت ساری لڑکیوں کے لیے یہ کیس جو وہاں پہ والدین ہیں وہ ڈر جائیں گے، خوف کا شکار ہوں گے، اور میں کہتی ہوں کہ انصاف ہو تو ایسا ہو۔ بہت خوشی ہو رہی ہے، بہت خوشی ہو رہی ہے، سمن کو انصاف ملا، وہ سکون سے جو ہے جہاں پہ بھی ہوگی وہ سکون سے اس بات پر مطمئن ہوگی کہ میرے قاتلوں کو سزا ملی، چاہے وہ قاتل والدین ہی کیوں نہ ہوں۔